प्यारे बच्चों, ज्योति एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स चल रहे थे और आज हम चैप्टर नंबर 2 के आंतरिक प्रश्नों को खत्म करते हैं। कल हम लोगों ने प्रश्न संख्या 7 तक कर लिया था। अब आ जाइए प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में बिल्कुल सूत्र पर आधारित प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न। 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के दो धात्विक पृष्ठ। महत्वपूर्ण बात क्या है बेटा, पृष्ठ अपने पास कैसे पृष्ठ है? धात्विक पृष्ठ एक दूसरे के समांतर 0.05 मीटर दूरी पर हैं। दोनों पर समान परिमाण का परंतु विपरीत प्रकृति का आवेश है। यदि दोनों के मध्य विद्युत क्षेत्र 55 वोल्ट प्रति मीटर है तो प्रत्येक पर आवेश। फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर करते हैं। सबसे पहले एक ये अपने पास धात्विक पृष्ठ हो गया, एक ये अपने पास धात्विक पृष्ठ हो गया। दोनों पर समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश है बेटा। अब आपको ध्यान क्या देना है, बात अच्छी तरह सुन लो ध्यान पूर्वक, कि जब अपने पास चालक पट्टिका थी गाउस के नियम के अनुप्रयोग में, तो एक चालक पट्टिका का प्रत्येक भाग, प्रत्येक पृष्ठ अचालक पट्टिका की भांति व्यवहार करता है। कहने का मेरा तात्पर्य है कि अगर अपने पास ये कोई चालक पट्टिका है तो आपको पता है चालक के अंदर तो आवेश कितना होता है? शून्य। केवल इस पृष्ठ पर आवेश रहेगा और इस पृष्ठ पर आवेश रहेगा। कहने का मतलब चालक पट्टिका दो अचालक पट्टिकाओं की भांति व्यवहार करती है। इसीलिए अगर अपन यहां जब हमने बात की थी, क्योंकि बेटा ये कंसेप्ट अपने चैप्टर नंबर 4 में काम आएगा, संधारित्र में। संधारित्र में ये का ये कंसेप्ट काम आएगा। तो जब दो अचालक पट्टिकाओं की भांति व्यवहार कर रही है तो अगर दोनों पर ध्यान दें समान प्रकृति का आवेश है तो बेटा देखिएगा कि अगर अपन चालक के अंदर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो ये अपने पास कौन सी पट्टिका? अचालक पट्टिका। मैंने कहा ना चालक पट्टिका दो अचालक पट्टिकाओं के समान व्यवहार कर रही है। तो ये अचालक पट्टिका के कारण दिशा हो गई, ये मान हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यू नॉट आवेश का प्रतिकर्षण बल लगेगा। इसी प्रकार से ये अचालक पट्टिका के कारण क्यू नॉट का प्रतिकर्षण बल लगेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर दिशाएं विपरीत हैं परिणामी मान इनके अंतर के बराबर और कितना आएगा? 0। इसीलिए तो कहा गया था कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान या चालक पट्टिका के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? 0। यदि अपन बाहर बात करें, क्योंकि दूरी पर तो निर्भर कर नहीं रहा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, तो इस पट्टिका के कारण दिशा निकालोगे तो भी यही आएगी, इस पट्टिका के कारण दिशा निकालोगे तो भी यही आएगी, और परिणामी मान क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ परिस्थिति उल्टी है। यहाँ तो मैंने बात की है समान प्रकृति का आवेश है दोनों पर, लेकिन यहाँ विपरीत प्रकृति का आवेश है। तो आप ये मत कह देना कि सर ये चालक पट्टिका ये चालक पट्टिका। जिस प्रकार से हम संधारित्र की बात करेंगे, इन दोनों के दोनों ये जो साइड है ये मिलकर एक चालक पट्टिका का निर्माण करेगी। कहने का मतलब ये अपने पास धात्विक पृष्ठ, धात्विक पृष्ठ का एक सिरा अचालक पृष्ठ की भांति व्यवहार कर रहा है। अगर अपन मध्य में इस प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकाले, क्यू नॉट आवेश रखेंगे, प्रतिकर्षण बल कितना? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस आवेश के कारण क्यू नॉट आवेश रख के देखो आकर्षण बल लगेगा कि नहीं लगेगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कहने का मतलब अब इन दोनों धात्विक पृष्ठों के मध्य दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशाएं क्या है? समान है। परिणामी मान क्या हुआ? इनके योग के बराबर, यानी कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
ये कंसेप्ट चैप्टर नंबर 4 में फिर से उठाऊंगा संधारित्र वाले चैप्टर में, ठीक है। अगर अपन इनके कारण बाहर देखें तो बाहर बताओ कितनी आएगी, बाहर आएगी कितनी, शून्य आएगी। अरे बाहर कितनी आएगी, शून्य। बिल्कुल इसके अपोजिट केस, यहाँ परिमाण समान था तो अंदर शून्य थी, बाहर था। यहाँ प्रकृति विपरीत है तो अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी और बाहर कितनी आएगी, शून्य आएगी। क्लियर बेटा? तो बस यही अपन को फॉर्मूला लगाना है, यही कंसेप्ट अपन को ध्यान में रखना था। क्या क्या दिया हुआ है, बाकी तो केवल और केवल सूत्र पर मान रखने। अपन को क्या क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है a बराबर 1 मीटर स्क्वायर, एक दूसरे के समांतर 0.05 मीटर दूरी पर है, जरूरत पड़ेगी भी नहीं। r बराबर 0.05 मीटर और दोनों के मध्य विद्युत क्षेत्र E बराबर 55 वोल्ट प्रति मीटर। क्या आया था हमारे पास, दोनों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन सिग्मा बराबर Q अपॉन A पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो E बराबर क्या आ गया, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? अपन से पूछा है Q का मान, Q बराबर E A एप्सिलॉन नॉट। सबका मान दे रखा है, Q बराबर E आपको दे रखा है 55, 1 8.85 गुणा 10 की पावर -12, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है जो मैंने अभी आपको समझाई है कि एक चालक पट्टिका, समान रूप से आवेशित चालक पट्टिका दो अचालक पट्टिकाओं की भांति व्यवहार करती है। अगर दोनों पर समान प्रकृति का आवेश है तो अंदर विद्युत क्षेत्र की दिशाएं परस्पर विपरीत होंगी, परिणामी मान शून्य होगा, और बाहर विद्युत क्षेत्र की दिशाएं समान होंगी, क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। क्लियर? नोट करें, एक बार ध्यान से देख लें। हाँ जी बेटा, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 9 बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखिए समझने का प्रयास करते हैं। 9 गुणा 10 की पावर -5 ग्राम द्रव्यमान का एक कण समरूप आवेशित लंबी क्षैतिज परत, समरूप आवेशित लंबी क्षैतिज परत, चालक नहीं दे रखा, अचालक कंसीडर करेंगे, जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व दे रखा है के ऊपर कुछ दूरी पर रखा जाता है। कण पर कितना आवेश हो कि इसे स्वतंत्र छोड़ने पर यह नीचे नहीं गिरे। बहुत बढ़िया प्रश्न, 11वीं में बहुत सारे प्रश्न किए हैं फ्री बॉडी डायग्राम के इस प्रकार के, सब ध्यान देंगे। हमने देख लिया ये अपने पास कोई समरूप आवेशित क्षैतिज परत है, क्षैतिज में रखी है ऐसे, ध्यान दे सभी, ये ऐसे रख दिया अपन ने। आपको पता है समरूप आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा उसके तल के अभिलंब होती है। अगर मैंने इसको एक्स जेड तल में रख दी तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी बताइए, वाई अक्ष के अनुदेश, यानी कि ये हो गई विद्युत क्षेत्र की दिशा ई की। क्लियर? ई वेक्टर लगा ये लीजिए। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि इससे कुछ दूरी पर रखा जाता है एक कण को। हमने मान लिया यहां रख दिया अपन ने इस स्मॉल एम द्रव्यमान के कण को। नीचे आएगा ये, क्यों आएगा, क्योंकि इस पर भार बल लगेगा W बराबर mg, सदैव ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। लेकिन अब देखिए बेटा, आवेशित कण है, आवेशित कण पर विद्युत क्षेत्र के कारण बल लगेगा। अब प्रश्न तो ये अपन से कह भी नहीं रहा कि इस पर प्लस आवेश होना चाहिए कि माइनस आवेश होना चाहिए, लेकिन हमें पता है कैसा आवेश होना चाहिए, क्योंकि आपन ने इसको प्लस आवेश दे रखा है। क्या गुरुजी कैसे पता लगा? अरे पृष्ठीय आवेश घनत्व जब प्लस है इसका मतलब इस परत को कौन सा आवेश दे रखा है, प्लस। अगर यहाँ पे माइनस आवेश होगा तो ये प्लस आवेश उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, यानी कि W बराबर mg भी नीचे लगेगा और विद्युत बल भी नीचे लगेगा, बिल्कुल 100% गिरेगा वो। लेकिन अगर उस पर धनात्मक आवेश है कण पर तो ये प्लस आवेश उस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा ऊपर की ओर, भार बल लग रहा है नीचे की ओर। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो परिणामी मान कितना होगा, 0, और कण कैसी अवस्था में रहेगा, स्थिर अवस्था में।
इसका मतलब क्या हुआ कि विद्युत बल बराबर किसके होना चाहिए, भार बल के होना चाहिए। क्लियर? विद्युत बल लगना चाहिए ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर और भार बल लगना चाहिए ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। इसका मतलब परिमाण कैसा होना चाहिए, इस पर आवेश की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। ऋणात्मक तो हो ही नहीं सकती, ऋणात्मक होगी तो बिल्कुल 100% नीचे ही गिरेगा। विद्युत बल का मान हमारे पास क्या है, F बराबर QE, भार बल का हमारे पास कितना है, mg। क्लियर? समरूप आवेश एक अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू रखते हैं सबकी, Q इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर mg। अपन को मान किसका निकालना है बेटा, Q का। सबका मान अपने पास है, Q बराबर 2 एप्सिलॉन नॉट mg अपॉन में सिग्मा। सबका मान रख दो, सबका मान रख दो, एप्सिलॉन नॉट का मान रख दो, यानी कि Q बराबर 2 गुणा 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12। द्रव्यमान कितना दे रखा है कण का, ग्राम में है, ध्यान रखना, ग्राम में है। किसमें बदलोगे, किलोग्राम में। ग्राम को किलोग्राम में बदलोगे तो क्या करोगे, 10 की पावर माइनस 3 से गुणा करोगे। अरे हाँ है ना भाई, 9 गुणा 10 की पावर माइनस 5 ग्राम है, ग्राम। किलोग्राम में बदलो, 1 ग्राम में कितने किलोग्राम, ग्राम में किलोग्राम कह रहा हूं, 10 की पावर माइनस 3। ये हो गया तुम्हारे पास 9 गुणा 10 की पावर माइनस 5 गुणा 10 की पावर माइनस 3। जी अपने पास है 9.8। सिग्मा अपन को कितना दे रखा है, 5 गुणा 10 की पावर माइनस 5। सबको हल कीजिए, आंसर। फंडामेंटल क्या है इसका, इसका बेसिक क्या है, ये पट्टिका है। पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र तल के अभिलंब, तल के अभिलंब, यहां अपन ने कोई आवेश रख दिया, आवेशित कर रख दिया, भार बल लगेगा नीचे, नीचे की ओर गिरेगा। कब नहीं गिरेगा, जब उस पर विद्युत बल लगे ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। और स्थिर अवस्था में क्या होगा, दोनों बल क्या हो जाएंगे, बराबर परिमाण में और दिशा में विपरीत। कैसा रहेगा कण, स्थिर। यानी कि विद्युत बल किसके बराबर होना चाहिए, भार बल। क्लियर है बेटा, देख लीजिए, नोट कीजिए एक बार। अगला क्वेश्चन है बेटा, प्रश्न संख्या 10। बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एक XY तल में स्थित, एक XY तल में स्थित लंबी समरूप आवेशित परत पर पृष्ठ आवेश घनत्व 5 गुणा 10 की पावर माइनस 16 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। 0.1 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप जिसका अक्ष जेड अक्ष से 60 डिग्री कोण बनाता है, उससे प्रेरित फ्लक्स निकालना है। कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह समझेंगे। ये हमने एक समरूप आवेशित परत बना दी, चालक नहीं दे रखी है, इसका मतलब अचालक है। आपको पता है अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव उसके तल के लंबवत। अगर ये अपने पास XY तल में है तो XY तल के लंबवत कौन सा अक्ष होगा, Z अक्ष। यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा कौन से अक्ष में है, Z अक्ष में। E की दिशा कौन से अक्ष में है बेटा, E वेक्टर Z अक्ष। क्लियर है। अब आइए, 0.1 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप जिसका अक्ष Z अक्ष से, आपको पता है वृत्ताकार लूप के क्षेत्रफल की दिशा उसके तल के अभिलंब होती है। यानी कि वृत्ताकार लूप का अक्ष क्या होता है, खूब समझाया है 11वीं क्लास में, बहुत बार आया है। वृत्ताकार लूप का अक्ष क्या होता है, उसके तल के लंबवत केंद्र से गुजरने वाला अक्ष। और अगर तल के लंबवत है तो वो किसकी दिशा हो गई, क्षेत्रफल की। यानी कि क्षेत्रफल की दिशा जेड अक्ष से कितना एंगल बना रही है, 60। और जेड अक्ष में ही किसकी दिशा है, विद्युत क्षेत्र की। यानी कि वृत्ताकार लूप का क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र के बीच में कितना एंगल है, 60। यही तो अपन को चाहिए था।
तो फ्लक्स से कितना गुजरेगा, फाई बराबर वेक्टर ई डॉट ए या फाई बराबर ई ए कॉस थीटा या फाई बराबर ई अपन को कितना दे रखा है, नहीं दे रखा, कोई बात नहीं। आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्षेत्रफल निकालना है, वृत्ताकार लूप वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इनटू में cos 60 डिग्री। बताओ सबका मान है क्या नहीं है, वैल्यू रखिए यहाँ पे केवल फाई बराबर सिग्मा कितना दे रखा है 5 गुणा 10 की पावर माइनस 16 अपॉन में 2 गुणा 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12 इंटू पाई 3.14 आर कितना दे रखा है 0.1 का स्क्वायर और cos 60, अरे cos 60 कितना हो गया 1/2। मैं कह रहा हूं बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी चाहिए कभी ये एंगल। मैंने आपको जब थ्योरेटिकल कंसेप्ट सिखाया था तो मैंने आपसे कहा था कि ये एंगल ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये कोण ज्ञात करना ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वो कह रहा है कि एक्स वाई तल में है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत यानी कि जेड अक्ष। फिर कह रहा है वृत्ताकार लूप का अक्ष, वृत्ताकार लूप का अक्ष क्या होता है, जो उसके क्षेत्रफल की दिशा होती है वो जेड अक्ष यानी कि वेक्टर ई से कितना एंगल बना रहा है 60। अपन को यहाँ पे यही चाहिए, ई और ए के बीच में एंगल। आवेशित परत है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वृत्ताकार लूप का क्षेत्रफल A बराबर पाई आर स्क्वायर, थीटा का वैल्यू रखा, सबका मान रखिए, फाई का मान समझिए, नोट करिए। हाँ बेटा अगले प्रश्न पे आते हैं, 11वें प्रश्न पे। काफी अच्छा प्रश्न है 11वां प्रश्न। 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। ऊर्जा शब्द कहीं भी आ जाए आपके दिमाग में क्या लेना चाहिए, कार्य। ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन 5 mm दूरी से एक अनंत विस्तार की चालक प्लेट की ओर लंबवत दागा जाता है। चालक प्लेट पर न्यूनतम पृष्ठ आवेश क्या हो कि इलेक्ट्रॉन प्लेट से ना टकराए। बहुत ही सिंपल प्रश्न, देखिएगा ये हमारे पास मान के चलिए कोई चालक प्लेट है, क्लियर, सारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए प्रश्न को पढ़ने से वो पहले ही। इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा इसके तल के लंबवत होती है, क्लियर है बेटा। अब देखिएगा इलेक्ट्रॉन दागा गया है, इलेक्ट्रॉन दागा गया, इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है। अब अगर इलेक्ट्रॉन पर बल लगे इस दिशा के विपरीत दिशा में, ये लीजिए, तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन का वेग कम होगा, वेग कम होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो धीरे धीरे उसकी गति कम होगी और वो प्लेट से टकराने से पूर्व ही रुक जाएगा। इसका मतलब इस प्लेट पर कौन सा आवेश होना चाहिए, बोल प्लस की माइनस, प्लस की माइनस। इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश है, ध्यान रहे। अगर आपन ने इस चालक प्लेट को प्लस आवेश दिया तो बल्कि ये तो इसको आकर्षित करेगा और कोई ऊर्जा भी ना दे तो भी इलेक्ट्रॉन प्लेट से टकराएगा क्योंकि इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इस प्लेट पर कौन सा आवेश होना चाहिए, माइनस आवेश, जिससे वह इलेक्ट्रॉन पर कौन सा बल लगाएगा, प्रतिकर्षण बल, क्लियर। अपन यहां से उसको वेग दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को दाग रहे हैं, ये यहां से प्रतिकर्षण लगाएगा, दोनों की दिशा परस्पर विपरीत। अगर परिणामी मान और अगर बराबर हो जाए, परिणाम इनका परिमाण इनका बराबर हो जाए तो परिणामी मान क्या आएगा, 0 आएगा और इलेक्ट्रॉन टकराने से पूर्व ही रुक जाएगा, क्लियर। तो देखिए क्या कह दिया गया है। सबसे पहले तो अपन को 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा, ऊर्जा शब्द कहीं भी आ जाए क्या, कार्य बराबर 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर है कि नहीं है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर वोल्ट में चेंज करें तो या जूल में चेंज करेंगे तो 1.6 गुणा 10 की पावर -19 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी अपन को जरूरत है नहीं, दूरी दे रखी है, दूरी
दूरी दे रखी है आर, ये आर मान लो, आर बराबर 5 mm, मीटर में कन्वर्ट करो, 5 गुणा 10 की पावर -3 मीटर। क्लियर है कि नहीं है? हम जानते हैं कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। इलेक्ट्रॉन पर कितना बल लगे, इलेक्ट्रॉन पर कितना बल लगे, विद्युत बल F बराबर QE इंटू आर। चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रॉन पर आवेश E, परिमाण ले रहे हैं, बहुत अच्छे से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कितना बल लगना चाहिए, कितना बल लगेगा इलेक्ट्रॉन पर, F बराबर QE, W बराबर E और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू सबका मान दे रखा है अपन को, सबका मान दे रखा है। कार्य का मान 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन बराबर E सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट R। E से E कैंसल, इसका मान निकालना है सिग्मा, सिग्मा बराबर 10 की पावर 3 एप्सिलॉन नॉट अपॉन R। सबका मान रख दीजिए, न्यूनतम पृष्ठ आवेश घनत्व का आपके पास मान आ गया। बिल्कुल सिंपल प्रश्न बेटा, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बार बार कह रहा हूं क्या कि इलेक्ट्रॉन को आपने दागा इस ओर, इस ये जो प्लेट है वो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा बल लगाए, प्रतिकर्षण बल, तभी तो अपन दाग रहे हैं इस ओर, इलेक्ट्रॉन पर बल लगे, दोनों की दिशाएं परस्पर विपरीत, परिमाण और बराबर कर दो। इलेक्ट्रॉन कैसे अवस्था में आ जाएगा, स्थिर अवस्था में, प्लेट से टकराएगा ही नहीं। क्लियर? नोट करें, पढ़ के देखें एक बार अच्छी तरह से। हाँ बेटा, अगला और लास्ट प्रश्न पर आते हैं। एक साबुन के बुलबुले के अंदर एवं बाहर का दाब समान है, अंदर और बाहर का दाब समान है, तो बुलबुला क्या हो जाना चाहिए, फूट जाना चाहिए, क्योंकि दाब आधिक्य कितना है, 0। लेकिन बुलबुले का पृष्ठ तनाव दे रखा है तथा व्यास दे रखा है, आवेश ज्ञात करना है। कहने का मतलब अगर बुलबुला आवेशित नहीं होता तो अगर बुलबुले के बाहर की वायु का दाब और अंदर की वायु का दाब बराबर है तो बुलबुला क्या हो जाता, फूट जाता। लेकिन आवेशित है इसलिए बुलबुला बचा हुआ है। मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि ये अपने पास बुलबुला है, अगर साबुन का बुलबुला, अभी अपन कोई आवेशित नहीं कर रहे, साबुन का बुलबुला उपस्थित होता है तो उसके अंदर की वायु का दाब बाहर की वायु के दाब से कुछ अधिक होता है, इसे हम कहते हैं दाब आधिक्य। और इस दाब आधिक्य को कौन संतुलित करता है, पृष्ठ तनाव। मैं इस न्यूमेरिकल के माध्यम से डेरिवेशन पे दोबारा समझा देता हूं, यानी कि P दाब आधिक्य को कौन संतुलित करेगा, पृष्ठ तनाव 40/R। क्लियर? जिसके कारण बुलबुला संतुलन की अवस्था में रहता है। अब यदि अपन बुलबुले को आवेश और दे दें, बुलबुले को आवेश दे दें, तो बुलबुले को आवेश देने पर उसके पृष्ठ के अवलंब बाहर की ओर विद्युत दाब या विद्युत बल और लगेगा। पहले तो दाब आधिक्य ही लग रहा था बाहर की ओर, अब विद्युत दाब भी लग रहा है, और इन दोनों को कौन संतुलित करेगा, पृष्ठ तनाव। यानी कि क्या कंडीशन आएगी, P दाब आधिक्य प्लस P विद्युत दाब बराबर 40/R। जैसे अपन ने डेरिवेशन में किया था, दाब आधिक्य अगर 0 हो जाए, वैसे ही प्रश्न कह रहा है अगर दाब आधिक्य 0 हो जाए, यानी कि ये दाब आधिक्य हो गया 0। विद्युत दाब का क्या फॉर्मूला आया था अपने पास, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर 40/R। अपन से आवेश का मान पूछा है, कोई बात नहीं, पहले सिग्मा निकाल लेते हैं। सिग्मा स्क्वायर बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 40/R। सिग्मा स्क्वायर बराबर 8 एप्सिलॉन नॉट T/R। क्लियर? ये तो अभी सिग्मा आया, सिग्मा बराबर अंडररूट 8 एप्सिलॉन नॉट T/R। ये किसका मान आ जाएगा, बोल, सबका मान। सबका मान पता है कि नहीं पता? त्रिज्या दे रखी है बुलबुले की, व्यास दे रखा है, व्यास दे रखा है ना, आधा कर दोगे क्या आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी, मीटर में चेंज कर लेंगे। और पृष्ठ तनाव कैपिटल T दे रखा है, एप्सिलॉन नॉट आपको पता ही है।
अगर अपन को आवेश निकालना है, हम जानते हैं सिग्मा बराबर Q अपॉन ए, यानी कि Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, और Q बराबर यहां से क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये लीजिए, बिल्कुल सिंपल। ये सूत्र तो आपन को याद रखना ही है, केवल सूत्र में मान रखना है और कुछ नहीं करना। तो इस प्रकार से अपना चैप्टर नंबर 2 के आंकिक प्रश्न थ्योरेटिकल पूरा कंप्लीट है। उदाहरण आपको स्वयं करने हैं, जिस मैंने काफी सारे उदाहरण जो इंपॉर्टेंट है वो करा भी दिए, बाकी जो बचे हैं वो आपको स्वयं करना है। जिस भी उदाहरण में आपको दिक्कत आए, क्योंकि इस बार 2020 के एग्जाम में उदाहरण ही पूछा गया है और बच्चे कह रहे हैं साहब प्रश्न कहां से आ गया, एग्जाम्पल था पार्ट का। इसीलिए बेटा न्यूमेरिकल एक भी नहीं छोड़ने हैं, सारे उदाहरण, सारे पीछे के आंकिक प्रश्न अच्छी तरह से बिल्कुल एक एक प्रश्नों को आपको करना है। तो अब आप उदाहरण स्वयं करें, जो बचे हुए हैं कोई दिक्कत आती है आप मेरे से पूछेंगे। कल से अपन चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।